हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल। स्वागत है आप सभी का जेडी स्टडीज में। लास्ट लेक्चर में हमने डिजाइन डिटेल के बारे में कहा था कि नेक्स्ट डिजाइन डिटेल हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो आज डिजाइन डिटेल में हम लोग आउटपुट केवीए इक्वेशन देखेंगे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का। ओके, तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का आउटपुट देखने से पहले उसमें कुछ एब्रीविएशंस हैं। वो एब्रीविएशंस में आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ कि वो एब्रीविएशंस है क्या। तो सबसे पहला है हमारा एब्रीविएशन। मैं यहाँ पे टाइटल मार देता हूँ एब्रीविएशन। सबसे पहला है हमारा फाई एम, जो है हमारा मेन फ्लक्स। देन बी एम, बी एम है आपका मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। वेबर पर मीटर स्क्वायर। देन डेल्टा है हमारा, वो हमारी करंट डेंसिटी है, जो हमारी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर में है। देन ए जी आई है, वो है आपका ग्रॉस कोर एरिया, जो आपको मीटर स्क्वायर में दे रखा है। देन इसके अलावा है आपका ए आई, जो आपका नेट कोर एरिया है, ये भी आपको मीटर स्क्वायर में दे रखा है। देन इसके अलावा आपके पास ए सी है, जो आपका एरिया ऑफ कॉपर इन विंडो, वो भी आपका मीटर स्क्वायर में दे रखा है। और ए डब्ल्यू, ए डब्ल्यू आपका विंडो एरिया, जो आपको मीटर स्क्वायर में दे रखा है। जो आपका नेट एरिया है, नेट कोर एरिया यानी ए आई है, उसको हम लोग दूसरे कैसे स्टेकिंग फैक्टर यानी एस एफ मल्टीप्लाई बाय ग्रॉस कोर एरिया। ठीक है, ग्रॉस कोर एरिया यानी ए जी आई। ओके, तो ए आई इज इक्वल टू एस एफ इंटू ए जी आई भी हम लोग लिख सकते हैं। देन इसके अलावा आपके पास है के डब्ल्यू, के डब्ल्यू क्या है आपका विंडो स्पेस फैक्टर। ओके, देन ई है आपका, ई आपका क्या है ईएमएफ पर टर्न, जो कि आपका वोल्ट में है। ठीक है, देन टी एस टीपी होगा आपका, टी एस और टीपी क्या होगा आपका, टी एस और टीपी नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग रिस्पेक्टिवली। ओके, देन वीपी और वीएस होगा, वो है टर्मिनल वोल्टेज ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पेक्टिवली, जो आपको वोल्ट में दे रखा होगा। ओके, देन आपका एपी और एएस होगा, यानी एरिया ऑफ कंडक्टर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, वाइंडिंग रिस्पेक्टिवली। ओके, तो ये कुछ हमारे एब्रीविएशंस हैं जो हमारे आउटपुट इक्वेशंस में हमारे को काम आने वाले हैं। ठीक है, तो आउटपुट इक्वेशन आपका कहता क्या है, यानी हम लोग आउटपुट इक्वेशन क्यों निकालते हैं, केवीए इक्वेशन हम लोग क्यों निकालते हैं, क्योंकि केवीए इक्वेशन जो है आपका वो रिलेशन बताता है हमारे आउटपुट इक्वेशन और विंडो स्पेस फैक्टर और जो उसका एरिया ऑफ टोटल एरिया है आपका, उन सबके बीच में रिलेशंस बताता है। इसीलिए हमें इसका आउटपुट इक्वेशन निकालना जरूरी बन जाता है। ओके, सो आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, तो जो आपका आउटपुट केवीए इक्वेशन होता है ट्रांसफार्मर का, वो आपका क्या है,
डिपेंड करता है किस चीज पे, उसकी फ्लक्स डेंसिटी और उसके एम्पियर टर्न के ऊपर। और फ्लक्स डेंसिटी आपकी रिलेटेड होती है कोर एरिया से, और एम्पियर टर्न आपका रिलेटेड होता है विंडो एरिया से। तो सिंप्लीफाई मतलब देखिए, आपको यहाँ पे फिगर में आपको कोर टाइप और शेल टाइप सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की फिगर बता रखी है। ये फिगर 1 है वो आपकी कोर टाइप जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, और फिगर 2 है वो आपका क्रॉस सेक्शन शेल टाइप सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो ये जो कोर है इसमें ये देखिए लोअर वाइंडिंग, यानी यहाँ पे आप लोगों को एलवीडब्ल्यू दिख रहा है और एचवीडब्ल्यू दिख रहा है। तो जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होते हैं वो हर एक वाइंडिंग आपको इंक्लूड करती है 2 वाइंडिंग। ठीक है, हर एक कोर का जो एक लिम्ब है, ये आपका एक लिम्ब हो गया, एक लिम्ब आपकी 2 वाइंडिंग कंसिस्ट करता है। कौन सी? लोअर वोल्टेज वाइंडिंग और हायर वोल्टेज वाइंडिंग। ओके, सो ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन के अनुसार जो उसमें इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है, तो इंड्यूस ईएमएफ कितना जनरेट होता है? ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ट्रांसफार्मर कितना होता है? ई, जो आपका है 4.44 एफ बाय एम इंटू पी वोल्ट। ठीक है, ये होता है उसका इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ये कैसे आया? ये जब आपने सब्जेक्ट डिजाइन ऑफ डीसी मशीन एंड ट्रांसफार्मर पढ़ा था, तब उसमें इंड्यूस ईएमएफ ट्रांसफार्मर का इक्वेशन आपने डेरिवेशन किया था, मतलब डिराइव किया था। वो इक्वेशन यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो यह जो इक्वेशन है यहां से हमें ईएमएफ पर टर्न मिलेगा। ईएमएफ पर टर्न वो कैसे मिलेगा? ई बाई टी, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग 4.44 एफ इंटू एम। ठीक है, ये हो गया आपका वोल्ट में, और ये आपका इक्वेशन नंबर 1। देन जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है पर लिंब, एक लिंब पे। तो जो विंडो स्पेस फैक्टर है, जिसको हम लोग कहते हैं रेशियो ऑफ कंडक्टर एरिया इन विंडो टू द टोटल एरिया ऑफ विंडो, तो यहाँ पे हम लोग विंडो स्पेस फैक्टर कैसे लिखेंगे? के डब्ल्यू मीन्स विंडो स्पेस फैक्टर, वो हो गया आपका कंडक्टर एरिया इन विंडो डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ विंडो। ओके, तो कंडक्टर एरिया इन विंडो के कितना है हमारा? कंडक्टर ऑफ एरिया का विंडो देखिए, तो देखिए ये वाला, मैं आपको रेड में बता देता हूं, ये वाला हिस्सा और इधर साइड में ये वाला हिस्सा, ये आपका क्या हो गया? कंडक्टर एरिया इन विंडो हो गया। और टोटल एरिया ऑफ विंडो क्या हो गया? जो आपका ये टोटल एरिया ऑफ विंडो है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये वाला आपका टोटल एरिया ऑफ विंडो हो गया। ओके, सो कंडक्टर एरिया इन विंडो क्या है हमारा? एसी से हम लोग इसे डिनोट करेंगे, और टोटल एरिया ऑफ विंडो क्या है हमारा? एडब्ल्यू है। तो यहां से हमारा कंडक्टर एरिया इन विंडो यानी एसी की वैल्यू क्या आई हमारे पास? एडब्ल्यू इंटू के डब्ल्यू। ठीक है, यह है हमारा इक्वेशन नंबर 2। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। नाउ करंट डेंसिटी फैक्टर देखिए, अगर हम लोग करंट डेंसिटी जिसको हम लोग डेल्टा कहते हैं, डेल्टा, ठीक है, इज सेम इन बोथ वाइंडिंग, इन बोथ वाइंडिंग। ठीक है, ये कैसे आया? देखिए, ये आपका एक कोर है। अगर आप एलवी वाइंडिंग और एचवी वाइंडिंग में, आप एलवी वाइंडिंग में अगर आप सप्लाई दे रहे हैं, तो जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है यहां एल डब्ल्यू के कारण, वो ही फ्लक्स आपका कोर थ्रू दूसरे एरिया में जा रहा है, दूसरे वाइंडिंग्स में जा रहा है। तो जो करंट यहाँ पे जो करंट डेंसिटी जनरेट होगी, यहाँ पे जो करंट डेंसिटी इस इलेक्ट्रॉन की होगी, वही करंट डेंसिटी इस इलेक्ट्रॉन की भी होगी। इसीलिए दोनों वाइंडिंग्स में जो करंट डेंसिटी होगी वो सेम होगी। ओके, मैं मिटा देता हूं। तो हम लोग
डेल्टा दोनों वाइंडिंग में सेम रख सकते हैं। तो करंट डेंसिटी में क्या है, करंट डेंसिटी डेल्टा, डेल्टा को हम कैसे डिनोट करते हैं, करंट पर एरिया। ठीक है, ये हो गया। आईपी और एपी क्या है, प्राइमरी का करंट है और प्राइमरी का एरिया है। सिमिलरली आई एस और ए एस होगा। ओके, तो यहां से ये जो इक्वेशन है करंट डेंसिटी का, यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्राइमरी। तो यहां से हम लोग एपी निकाल सकते हैं। एपी क्या होगा हमारा, आईपी अपॉन डेल्टा, ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग। और सिमिलरली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सेकेंडरी, यानी ए एस होगा, ए एस क्या होगा, आई एस अपॉन डेल्टा होगा। ओके, नाउ अगर हम लोग प्राइमरी एम्पियर टर्न्स में, मतलब हम लोग क्या करते हैं, इफ वी निगलेक्ट एमएमएफ, जो मैग्नेटाइजिंग एमएमएफ, एक्चुअली में मैग्नेटाइजिंग आना चाहिए, मैग्नेटाइजिंग एमएमएफ, if we neglect MMF, then primary ampere turn AT is equal to secondary ampere turn, यानी AT। ओके, सो एम्पियर टर्न्स की अगर बात करें तो एम्पियर टर्न्स क्या है, ए टी। ए क्या है, आपका करंट है, प्राइमरी में अगर होगा तो आईपी लिखेंगे, और टी, टी क्या है आपका, टर्न्स है, तो इसमें हम लोग टीपी लिखेंगे। ठीक है, सो आई एस इंटू टी एस, ये हो गया आपका प्राइमरी का करंट और प्राइमरी का टर्न, और ये हो गया आपका सेकेंडरी का करंट और सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, सो ये तो हो गई एटी की बात। नाउ टोटल कॉपर विंडो एरिया की बात करते हैं हम लोग। टोटल कॉपर एरिया इन विंडो। ठीक है, टोटल कॉपर एरिया इन विंडो की बात करें तो हमारे पास टोटल कॉपर एरिया कितना है विंडो में, एसी जितना। तो एसी क्या होगा हमारा, कॉपर एरिया ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, मैं लिख देता हूं आपके लिए, कॉपर एरिया ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग देन प्लस कॉपर एरिया ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। दोनों का वाइंडिंग एरिया हमको ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके हमें टोटल कॉपर एरिया मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो प्राइमरी का कॉपर एरिया का जो वाइंडिंग है वो क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स, प्राइमरी में ढूंढ रहे तो नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्राइमरी कंडक्टर। ठीक है, प्लस अगर कॉपर एरिया हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग का ढूंढ रहे तो सेम नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग, सेकेंडरी कंडक्टर। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं प्राइमरी में, नंबर ऑफ टर्न्स है हमारे प्राइमरी में टीपी, और एरिया कितना है प्राइमरी का, एपी जितना, प्लस नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स कितने, टी एस, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है सेकेंडरी का, ए एस जितना। ठीक है, तो यहाँ पे जो एपी और ए एस है उसकी वैल्यू हम लोग यहां से रखेंगे, एपी और ए एस की वैल्यू हम लोग यहां से रखेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, टीपी इंटू एपी की जगह हम लोग आईपी अपॉन डेल्टा लिख सकते हैं, प्लस टी एस इंटू ए एस की जगह हम लोग आई एस और अपॉन डेल्टा लिख सकते हैं। तो यहां से आपका 1 अपॉन डेल्टा कॉमन आएगा,
ऊपर वाले इक्वेशन से यहाँ से आपका 1/डेल्टा कॉमन आने वाला है। 1/डेल्टा हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा ब्रैकेट के अंदर, टीपी और आईपी प्लस टीएस और आईएस बचा। तो ये जो टीपी और आईपी है ये क्या है, ये एम्पियर टर्न्स है आपके। देखिए एम्पियर टर्न्स क्या थे आपके, टीपी आईपी टीएस आईएस। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं 1/डेल्टा, आप यहाँ पे 80 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे भी 80 लिख सकते हैं। तो आप यहाँ से कैसे लिख सकते हैं 280/डेल्टा। ये किसका इक्वेशन आया है, ये हमारे पास टोटल कॉपर एरिया इन विंडो एसी का इक्वेशन आया है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 देते हैं। ठीक है, नाउ ये तो आ गया इक्वेशन नंबर 3। ओके, सो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 3, इनको इक्वल करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, AC इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं KW इज इक्वल टू 280/डेल्टा, ये लिख सकते हैं। तो यहां से हमारे पास एम्पियर टर्न की वैल्यू क्या आ गई, यहां से हमारे पास एम्पियर टर्न की वैल्यू आ गई KW डेल्टा/2। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 4। ओके, नाउ इक्वेशन नंबर 4 तो आ गया हमारे पास। नाउ केवीए रेटिंग ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज गिवन बाय, कैसे लिखते हैं केवीए रेटिंग, Q इज इक्वल टू सिंगल फेज ट्रांसफार्मर वीपीआईपी। ओके, वीपीआईपी है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ क्यों 10⁻³ किया, क्योंकि किलो वॉट को हमने वॉट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, सो वीपीआईपी इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं ईपी आईपी। क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पे ईपी इज इक्वल टू जो वीपी है वो सेम है, इसीलिए। ठीक है, ये सेम क्यों है, ये सेम इसीलिए है क्योंकि जो आपका मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स है, जो आपका प्राइमरी में जनरेट हो रहा है, वीपी जितना है उतना ही आपका ईएमएफ भी उतना ही जनरेट हो रहा है। जितना आप वीपी अप्लाई कर रहे हैं उतना ही आपका ईएमएफ जनरेट हो रहा है, इसलिए वीपी इज इक्वल टू हम लोग ईपी लिख सकते हैं। नाउ ये जो इक्वेशन आया, इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं ईपी और टीपी से डिवाइड करते हैं और टीपी से ही मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये एक मैथमेटिकल रूल है, ये तो सभी को पता है कि जिससे गुणा करोगे आप उसी से आपको भाग भी देना पड़ेगा, इसीलिए टीपी से हमने गुणा किया तो टीपी से हमने भाग भी किया। ठीक है, इंटू 10⁻3। तो यहाँ पे हमारा ईपी और टीपी ये क्या है, ईएमएफ पर टर्न है। तो इक्वेशन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1 ईपी टीपी क्या है, ईपी बाय टीपी क्या होगा हमारा 4.44 F इंटू 5M होगा। और ये क्या है आपका टीपी और आईपी क्या है, एक तरीके से एम्पियर टर्न है, ये आपका एम्पियर टर्न है। और इक्वेशन नंबर 4 के अकॉर्डिंग एम्पियर टर्न क्या होगा हमारा, एम्पियर टर्न हमारा होगा KW डेल्टा डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ तो है ही है। ओके, सो ये 2 से यहां कट गया तो हमारे पास क्या इक्वेशन है 2.22 F 5M KW डेल्टा इंटू 10⁻3। ओके, नाउ ये तो आ गया हमारा केवीए रेटिंग इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ फ्लक्स, मैक्सिमम फ्लक्स। लेकिन हमें मैक्सिमम फ्लक्स में नहीं चाहिए, इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स में नहीं चाहिए, हमें मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी में चाहिए। ठीक है, मतलब हमें बीएम के अकॉर्डिंग बीएम में चाहिए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 5M की जगह हम लोग लिख सकते हैं 5M की जगह आप लोग क्या लिख सकते हैं 2.22 F 5M की जगह आप लिख सकते हैं BM इंटू AI इंटू KW डेल्टा मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। क्योंकि मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है आपका, मैक्सिमम फ्लक्स डिवाइडेड बाय उसका एरिया। ओके, BM अपॉन AI होता है, इसलिए।
तो इसको अगर हम लोग व्यवस्थित लिखें Q को, तो हमारे पास क्या आएगा 2.22 F फाइव नहीं F BM AI AW KW डेल्टा मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ तो ये जो इक्वेशन आया आपका, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर है इसका 5। तो ये नंबर 5 जो इक्वेशन है ये नंबर 5 है। नंबर 5 वाला जो इक्वेशन है ये आपका क्या है, आउटपुट इक्वेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ओके, तो ये पूरी थियरी थी, ये आपको जो कैलकुलेशन है ये आपको पूरी याद रखनी है। ओके, नाउ जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तब हम लोग थ्री फेज ट्रांसफार्मर का आउटपुट देखेंगे, मतलब थ्री फेज ट्रांसफार्मर का केवीए रेटिंग का इक्वेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, सो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि इसको ये जो नॉलेज है ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। और एक चीज और, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि नए वीडियो आएंगे तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन जय हिंद।